बोला है। बोला है। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचण मुक्कारो, ओंकारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। उन्नति बेटे, अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछो, आपको पहले मौका मिलता है। हाँ, बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा एक क्वेश्चन था कि कांकरोल यहाँ पे जब पर्यूषण पर्व था तब हमने आप और प्रदीप आनंद जी यहाँ पे आए हुए थे, तब हाँ। हमने आपको ये ऐसा बोला था कि हमारे घर पे आप पधारिए, हमारे घर पे आप आइए। हाँ। तो तब आपने ऐसा कहा था, लास्ट डे था, तब हम जब बड़ौदा जाएंगे तो हमको टाइम मिलेगा तो हम आएंगे बोला था, मगर आपने ऐसा बोला था। तो हम लोगों ने, हमारे फैमिली ने ऐसा किया कि पूरी 48 मिनट्स तो हमको जो चाहिए वो फल हमको मिलता है। तो दादा भगवान ने बोला, ऐसा हमने किया कि हमारे घर पे आपके पुत्र पधारे, इसलिए हमने हम जब आपके पास जब बात हुई उस रात हम जब घर पे आए तो हम लोगों ने कीर्तन भक्ति की, मगर हुआ ऐसा कि संजोग नहीं थे तो आप हमारे घर नहीं आ सके। तो हमारा में क्या होगा, भाव नहीं क्या, उसमें क्या कीर्तन भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो हमको जो चाहिए वो फल हमको मिल सकता है, क्या करें? नहीं, आपका भाव 100% पहुंच जाता है, लेकिन साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कुछ ऐसे आ जाते हैं, कुछ संजोगवशात ऐसे संजोग आ जाते हैं, हमारा बहुत दिल भी होता है, जितना हम क्या करते, जितने भी आपका पुत्र होते, जिधर भी प्रदूषण के लिए जाते, मुझे याद है कि हम उसके पहले जितने भी प्रदूषण हुए, हम एक एक के घर में गए, एक एक के घर में गए, फिर वो सब बताते कि आज इस टाइम पे आना, आप इस टाइम पे आना, हम आपका खाना बनाएंगे, ये करेंगे। हम सबको बोलते थे खाना मत बनाना, हम खाली उधर आपसे मिलने को आएंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि संजोग ऐसे आ जाते हैं, तो मैंने सपोज बोला भी हो तो प्रदीप आनंद जी ने बोला होगा कि चलो अभी आज जल्दी निकल जाते हैं, या कुछ ऐसा कुछ तो हुआ होगा साइंटिफिक सर्कम एविडेंस जिसकी वजह से हम नहीं आ पाते हैं। तो हमारे भी प्रॉब्लम होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा होगा, वो क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, उल्टा उल्टा हमारा दुर्भाग्य कहने को चाहिए कि हम नहीं आ सके, आपका इतना भाव था और हम आपके दर्शन करने नहीं आ सके। बाकी ऐसे संजोग आते हैं तो आपके पुत्र तो बहुत खुश होते हैं, वो बोलते हैं कि चलो आज तो हमारा अच्छा हो गया, सबके अंदर शुद्धात्मा देखेंगे, सबके अंदर भगवान देखेंगे, दादा को देखेंगे, तो हमको तो बहुत खुशी मिलती है। पर मेरे को ये अभी याद नहीं आ रहा कि कौन सा संजोग बना होगा कि हम नहीं आ सके। वो नहीं, वो आप सही थे, मैं ऐसा नहीं बोले, मैं ऐसा क्वेश्चन कर रही हूँ कि हमको कीर्तन भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो जो हमारा इंटेंस होता है उसमें हमको पूरा प्रॉफिट मिलता है, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ, बरोबर है। अभी दादा भगवान की कीर्तन भक्ति करे ना, तो दादा भगवान का जो निधि ध्यास है ना, जो फेस है, हाँ, वो अपने को दिखाई देना चाहिए।
उसको बोलते हैं निधि ध्यासन। उनको दादा को पूरा फेस दिखाई दे और फिर दादा भगवान असीम जय जयकार बोलते जाए तो पूरा दादा का निधि ध्यासन हो न, उसके जैसी कीर्तन भक्ति वर्ल्ड में कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि निरंतर दादा भगवान दिखाई देना चाहिए, क्योंकि दादा भगवान वही हमारी आत्मा है, दादा भगवान वही परमात्मा है, दादा भगवान वही सब कुछ है। तो हमको अगर ये मौका मिल जाए कीर्तन भक्ति का, तो उस दिन तो बहुत उपयोग पूर्वक, जबरदस्त उपयोग पूर्वक अपने को हाजिरी देने का और दादा का निधि ध्यासन करने का और दादा से शक्ति मांगने का कि हे दादा भगवान, मैंने उपयोग पूर्वक आपनो निधि ध्यासन रे, आपका निधि ध्यासन हो, ऐसी मुझे कीर्तन भक्ति करने की शक्ति दो। तो फिर ऐसा बोल दिया तो दादा भगवान खुद हाजिर हो जाते, क्योंकि दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, ये बहुत बड़ी चीज है। वो दादा भगवान खुद बोलते थे कि हम खुद भी उनको, दादा भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं, हमको भी बहुत खुशी मिलती है, हमको भी बहुत आनंद मिलता है जब हम दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलते हैं। तो जब ज्ञानी पुरुष को इतना आनंद मिलता होगा, ज्ञानी पुरुष को पूरा भगवान पद का ओपन हो जाता होगा, तो हमको कितना लाभ मिलता होगा। तो ऐसा जब आप उपयोग पूर्वक दादा भगवान असीम जय जयकारो बोलोगे तो उसके जैसा तो समझो कि आपको अनंत यात्राओं का फल मिल जाएगा। दादा भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, दादा भगवान आपसे निरंतर बातें किया करेंगे, खाली उपयोग पूर्वक होना चाहिए। दादा का निधि ध्यासन रहे, दादा की बात, और वही दादा भगवान आपके अंदर बैठे हुए। इसलिए तो दादा भगवान जब दादा भगवान असीम जय जयकार बोलते थे तो तब ऐसा कर रहे थे, मतलब अंदर बैठे हुए भगवान को नमस्कार। ये बाहर को नहीं, बाहर तो एम पटेल है, वो दादा बार बार बोलते भी थे कि ये एम पटेल को तो जला देंगे, क्या बोलते थे, इनको जला देंगे। पर हम, हमारे अंदर जो प्रकट हुआ है वो चौथ लोक का नाथ है, आखिर ब्रह्मांड का स्वामी है, उसको बजने से हर कोई तमन्ना पूरी होती है। आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिलता है, मतलब जो कुछ मांगोगे दादा से वो आपको मिलेगा। ऐसा दादा भगवान का असीम जय जयकारों में शक्ति है, ब्रह्मांडी शक्ति है ये। तो अगर जिसको हाथ में मिल जाए ना तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। सही बात है, सही है, सही है, 100%। दादा तो कुछ फुल स्टॉप आ जाता है, दादा आगे तो कुछ नहीं चलता। बस जैसे ही शुरू होता है ना दादा भगवान का असीम जय जयकार हो तो पूरा शरीर थनथनाने लगता है, पूरा अंदर जागृत हो जाता है भगवान। और फिर तो उसका तो महिमा ही कुछ और है, क्योंकि हर पल हर घड़ी हम दादा भगवान को हाजिर करते हैं, और वो दादा भगवान चौथ लोक का नाथ जब हाजिर हो जाता है तो बस फिर तो दुनिया की हर कोई चीज हमको मिल गई, कुछ भी बाकी नहीं रहता है, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। आप जो चाहे वो आपको मिल जाता है, जो चाहे। उपयोग पूर्वक होना चाहिए। हाँ, उपयोग पूर्वक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होगा, हाँ, जैसे दादाजी बताते थे कि सच्चे में सच्चा कीर्तन भक्ति कैसा है कि आप दादा भगवान असीम जय जयकारो बोल रहे हो, उस समय आपका चित्त किचन में नहीं जाना चाहिए, बाहर मॉल में नहीं जाना चाहिए, किधर घूमने चले नहीं जाना चाहिए। तो अगर उस समय आप चले जाते हो, फिर आधे आधे घंटे तक पता भी नहीं चलता कि आप कहाँ चले गए, किसी से मिलने चले गए, क्योंकि चित्त की तो ऐसी शक्ति है कि आप जो जहां जाओ वहां लेके जाएगा आपको। तो वो जो आपको लेके गया, आपका चित्त लेके गया, तो फिर वो उपयोग पूर्वक नहीं हुआ, फिर उसमें से कुछ फायदा नहीं होगा। वो दादा बोलते थे ना, क्या मंदिर में जाते हो, भगवान महावीर का दर्शन करने जाते हो, किसका, भगवान महावीर का दर्शन करने जाते हो, इतने बड़े भगवान जो तीर्थंकर भगवान होके गए, उनके दर्शन करने जाते हो, दादा भगवान का दर्शन करने को आते हो। तो भी जब ऐसा दर्शन करते हो ना, उस समय आपका चित्त कहाँ चला जाता है कि मैंने ना दरवाजे के उस पिछले के कॉर्नर में मैंने चप्पल रखी है, शायद वहां पर तो शायद किसी की नजर नहीं जाएगी, पर मुझे लगता है कि अभी और भी मुझे किसी रूम के अंदर जाके रख के आना चाहिए, क्योंकि फिर चली जाएगी तो। अभी जैसे आपने ये सोचा कि मेरी चप्पल का क्या होगा या मेरी चप्पल चली जाएगी, तो समझो आपका उपयोग पूरा खलास हो गया, तो उसका कुछ फल मिलेगा? आप ही बताओ। नहीं मिलेगा। आपका चित्त बाहर चला जाए, फ्रेंड सर्कल में चला जाए, घर में चला जाए, किचन में चला जाए, कहीं ना कहीं चला जाए, वो तो चित्त की वृत्तियां है, चित्त की वृत्तियां तो कहीं भी चली जाती है, उसको कोई लगाम तो है नहीं। अभी लगाम हमारा दादा भगवान के हाथ से मिला है, तो अभी कुछ ना कुछ थोड़ा कंट्रोल में आया, बाकी तो बेलगाम था हमारा हर एक बात। मन बुद्धि चित्त अहंकार तो बेलगाम थे। ये तो दादा ने उतना बड़ा ज्ञान देके सबको लगाम में डाला है, सबको कंट्रोल किया है, बाकी तो बेधड़क चले जाते थे, बेधड़क बिना पूछे। पर मुझे पर अभी
हाँ हाँ बोलिए, बाद में मैं बोलती हूँ। हाँ, तो हमारा क्या था कि पहले हमारा चित्त कैसे हो गया था, तो बेलगाम हो गया था। पर बड़ी मेहनत करके, दादा ने बड़ी मेहनत करके हमारे चित्त को एकाग्रता किया, बड़ी मेहनत करके हमारे चित्त को बांधा, हमारे मन को बांधा, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार को सब कंट्रोल में कर दिया। अभी तो जो अपने को आनंद परमानंदी मिलती है ना, उसका तो वर्णन करने जैसा नहीं है। तो अभी क्या है, अभी दादा ने सब हमको कंट्रोल में कर दिया है, सब कर दिया है। अभी हमको क्या करने का है, हमको उपयोग पूर्वक रहने का है, हर पल हर घड़ी। तो दादा बोलते थे कि जितना भी उपयोग पूर्वक रहोगे वो आपको लाभ मिलेगा। सही है? सही है, मगर हाँ। आपने बोला ना मौन बुद्धि चित्त और अहंकार, वो तो हमारे, हम क्या कर रहे होते हैं कभी बार हमको पता ही नहीं चलता है। वो चित्त वृत्ति ऐसी कहाँ पे भटक जाती है वो हमको पता ही नहीं चलती, वो कंट्रोल कैसे हो सकती है? वो तो उसका स्वभाव है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का भटकने का स्वभाव है, बरोबर। अभी अपने को दादा भगवान ने क्या किया है, दादा भगवान ने हमको जागृत किया। अभी हमारे को अंदर प्रज्ञा शक्ति हमारे बिठा दिया है, इतनी बड़ी प्रज्ञा शक्ति जो हमको दिन रात चेत चेत करती है कि उन्नति, ये तुम्हारा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, उन्नति ये जगह पे तेरा उपयोग चुक गया, उन्नति तूने ये अभी 5 आज्ञा नहीं पालन की। अभी क्या हो गया है, अभी दादा भगवान का आपके ऊपर वॉच हो गया, दादा भगवान ऑल द टाइम वॉचिंग यू। और क्यों? क्योंकि अंदर अंदर प्रज्ञा शक्ति का उगाड़ कर दिया, प्रज्ञा शक्ति का खुला कर दिया। ये प्रज्ञा शक्ति खुली होने की बात समझो ने कि जन्मों में बहुत बड़ा पुण्य किया हो ना, तब जाके ये प्रज्ञा शक्ति प्रकट होती है। बाकी मजाले प्रज्ञा शक्ति ऐसे प्रकट हो जावे। अभी प्रज्ञा शक्ति हाजिर हो गई तो अभी आपको हर पल सावचेत करेगी, हर पल आपको दिखाएगी कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। यहाँ पर प्रतिक्रमण करो, यहाँ पर ये आपने भूल की, यहाँ पर आपने आज्ञा चूक गए, दिन रात आपको आईने की तरह दिखाती है ये प्रज्ञा शक्ति। तो कितना बड़ा काम हो गया हमारा, कितना बड़ा काम हो गया। निरंतर दादा भगवान हमारे साथ हाजिर रहते, अभी तो निरंतर। सही बात है। हाँ। और ये जो अहंकार होता है ना, वो भी इसमें बहुत ही हो जाता है। वो उसका क्या होता है? हाँ, वो सबका स्वभाव है, जो जो जिसके स्वभाव में है वो करता रहेगा। मन का स्वभाव क्या है, भटकने का, कहीं ना कहीं होके आने का, उसको देखने का। चित्त का स्वभाव क्या है कि आप इधर बैठे होंगे तो अभी किचन में से पूरा घूम के आएगा कि मेरे फ्रिज में किस कॉर्नर में कौन सी सब्जी पड़ी है, मेरे को शाम को कौन सी सब्जी बनानी है, और रात को मैंने क्या क्या बनाना है, उसका पूरा जो आपका वो शेड्यूल है और पूरा जो मेनू है वो भी आंखों के सामने आ जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति ऐसी है चित्त की, पूरा घूम के आता है। तो अभी वो चित्त चला गया घूमने के लिए। फिर आप क्या करते हो, अभी आपको ज्ञान मिल गया है, आपको जागृति मिल गई है, तो आप क्या उस चित्त को वापस लेके आते कि बेटा अभी उपयोग में रहो। अनंत अवतार से ये सब भटक भटक किया है, अनंत अवतार से ये मन ने आपको हैरान किया है, अनंत अवतार से चित्त ने आपको हैरान किया है। पर अभी तो दादा के ज्ञान में आ जाओ, अभी तो अपने पूर्ण दादा के स्वरूप में आ जाओ, जो आपको दादा सीधा मोक्ष की तरफ लेके जाने वाले। तो कब तक ऐसे भटकते रहोगे? ऐसा हमारे साथ अभी आजकल बातचीत का व्यवहार हो गया, पहले हमारा व्यवहार नहीं था। अभी दिन रात हमारा केशव भाई के साथ बातचीत का व्यवहार चलता है। कुछ भी ऊंधा हो जाए तो तरत उसको टकोर करता है कि केशव भाई आज सब गलत किया है, आज तुमको ये आज आपकी ऐसी है तबीयत। तो दादा बोलते हैं कि दादा क्या बोलते हैं, आज सुबह से मेरा तबीयत डाउन था, तो दादा की एकदम ज्ञान हाजिर हो गया। क्या हाजिर हो गया कि आप कितने जन्मों से इधर दुखता है, इधर दुखता है, इधर दुखता है, इधर दुखता है, कितने जन्मों से दुखता है दुखता है दुखता है कर रहे हो, और फिर तुमको पता है आज नहीं तो कल आप गला देंगे। तो ये जो हो रहा है शरीर को होने दो, तुम आत्मा में रहो। अभी ऐसी परिणति दादा भगवान के सिवा कोई कर सकता है? कितनी भी तबीयत खराब हो, नहीं कर सकता। कितना भी आपको अच्छा नहीं लगता हो, पर एक बार आपने उससे अलग हो गए, आपने उनसे बात करना शुरू किया कि इसको तो जला देंगे केशव भाई, क्या उसके पीछे पड़े हो, हर बार कहते हो इधर दुखता है उधर दिखता है, दुखने दो जितना दुखने का है। तो दादा भगवान ऐसा करते थे। कभी भी दादा भगवान को दुखता था तो बोलते थे जितना दुखने का है उतना दुखो, मैं आपके साथ नहीं हूं। ऐसा उनका मनोबल था, उनका इतना जबरदस्त मनोबल था कि दुनिया की कोई शक्ति उनको हिला नहीं सकती थी, दुनिया की कोई तकलीफ उनको हिला नहीं सकती थी। ऐसा हमने उनका मनोबल देखा है।
वही मनोबल हमारे अंदर दादा प्रकट करवा रहे हैं। डे बाय डे हमको उसी तरफ ही लेके जा रहे हैं। तभी तो हमको अनुभव होता है ना कि वाह क्या शक्ति प्रकट हो रही है। पूरा शरीर दुख रहा हो, पूरा माइंड दुख रहा हो, तो भी केशव हिलता नहीं है, तो कितना बड़ा ज्ञान की हाजिरी है। बोलो तो सही। वो तो सही है, मगर मेरा ये भी क्वेश्चन था कि मुझे ये लगता है कि मैं जो कर रही वो बराबर नहीं है, तो भी उसमें रिपीटेशन होता है, जो भूल होता है वो फिर से रिपीटेशन होता है, वो क्या होता है? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। एक बार मैंने भूल की, मगर उसी भूल का रिपीटेशन होता है, हाँ, तो वो तो क्या उसका है? कोई वादा नहीं है। भूल तो होती रहेगी, भूल फिर से भी होगी रहेगी। जितनी बार होगी उतनी बार प्रतिक्रमण करने का, जितनी बार भूल होगी उतनी बार प्रतिक्रमण करने का। अपने को भूल होना उसका स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है? प्रतिक्रमण करना। हर कोई अपने अपने स्वभाव से चलता है। हम अपने स्वभाव में चले, भूल भूल के स्वभाव में चले। हमको तो बस शुद्धात्मा में रहने, निरंतर हमारा शुद्धात्मा का पद जाने नहीं चाहिए। वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए हर पल। धरती इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हमारा लक्ष्य नहीं चुकना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको निरंतर दादा भगवान के ज्ञान में रहने का, निरंतर आज्ञा में रहने का, निरंतर मेरे को शुद्ध उपयोग में रहने का। वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा ध्येय है कि हम कैसे मोक्ष में जाएं। हम कितने अनंत अवतार से भटक रहे हैं, अभी तो हमको मोक्ष के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। ये हमारा ध्येय है। तो ये ध्येय नक्की हो गया, और इसी प्रोसेस के अंदर अगर बार बार हमारे से भूल होती है, बार बार हमारे से कोई भी भूल हो जाती है, तो हमको बार बार प्रतिक्रमण करने का, हमको थकना नहीं है। एक बात समझ लो, जिस दिन थक गए तो फिर वो केवल ज्ञान अटक जाएगा। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं प्रतिक्रमण कर रही हूँ, वो बराबर है कि नहीं है, क्या मुझे वो भी पता नहीं चलता। कई बार वो उसका न- रिपीटेशन होता है तभी ऐसा होता है। हाँ, वो धीरे धीरे प्रतिक्रमण कैसे करने का, उसका भी पूरा साइंस है। प्रतिक्रमण करने से कभी सपोज आपने किसी जीव को दुख दिया, एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ किसी को आपसे दुख हो गया, आपको दुख देने की कोई इच्छा नहीं है, बरोबर। और हाँ आपसे जाने अनजाने में सामने वाले को दुख हो गया। अभी दुख तो सामने वाले को मिल गया, पर आपकी इच्छा तो नहीं थी ना। नहीं थी। आपको अभी कोई इच्छा है कि किसी भी जीव को दुख देना है? नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो अभी किसी भी जीव को दुख नहीं देना है, ऐसी आपकी इच्छा है, और इच्छा बिल्कुल पक्की है, और ऐसे संजोग में आपकी इच्छा ऐसी है कि मुझे किसी भी जीव को दुख नहीं देना है, फिर भी किसी भी जीव को दुख हो जाता है, तो उसका हमको प्रतिक्रमण करने का छुटका ही नहीं है। भूल तो होती रहेगी, पर भूल होती रहेगी, उसका प्रतिक्रमण करना हमारा फर्ज है। और प्रतिक्रमण करते करते एक दिन ऐसा स्टेज आएगा कि आपसे वो भूल होना ही बंद हो जाएगी। वो प्रतिक्रमण का सही में सही पश्चाताप है। सही में सही पश्चाताप और सही में सही प्रतिक्रमण कौन सा है कि धीरे 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 वो सब भूलें बंद होती जाए। किसने आपको दुख दिया वो भी आपको याद भी नहीं रहेगा। तब सबको आपकी विस्मृति में से सब गायब हो जाएंगे कि तुमने कभी किसी को दुख भी दिया था, ऐसा विस्मृति में हो जाएगा। तो समझने का कि आपके प्रतिक्रमण सफल हो गया। अभी कोई याद नहीं आता है आपको। ये दादा ने बहुत बड़ा थर्मामीटर दिया कि जिस जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में आपके प्रतिक्रमण हुए हैं, जो व्यक्ति आपको याद आ रहा है कि भाई मैंने उसको दुख दिया, ऐसे सब लोगों को दिन रात प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करो। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका फेस ही नहीं याद आएगा आपको। तो उस दिन समझ जाने का, अभी वो व्यक्ति याद ही नहीं आता है, तो समझ लेने का हमारा प्रतिक्रमण पूरा हो गया, फिर प्रतिक्रमण बंद कर देने का। हाँ समझ गए? हाँ। हाँ। जय पर उसका सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद, सबको जय सच्चिदानंद। और शिवानंद जय जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ये पद है छाती फाट रेडो फूटो ज्ञाय न शुदाय CD 92। इसमें से पूछू जी? हाँ बोलिए।
हाँ, इसमें सेकंड पैराग्राफ में लिखा है एवू मोड़ू एवी आंखों नहीं संजीवाए, दादाजी के लिए लिखा है। कुदरत पन धारे तोए बापो ना प्रसवाए, ये क्या बोले बापो ना प्रसवाए? कुदरत पन धारे तोए बापो ना प्रसवाए। ये है ना, कुदरत पन धारे तोए बापो ना प्रसवाए। केशवानंद जी, हाँ वो आवे आवे आगे आगे। हाँ। ये मार्क कर दीजिए। हाँ मतलब ये इसमें बहुत ही दादा भगवान की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। ये वो मोरू मतलब ऐसा उनका चेहरा, हाँ, जो चेहरा कैसा कि उनको देखते ही आदमी आफरीन हो जाए, उसको ऊपर गिर जाए, फिदा हो जाए। एवी आंखों मतलब ऐसी उनकी आंखों, जिनकी आंखों को देख के आपकी शीश झुक जाए, उनकी आंखों को देखते ही आप उनके समर्पण हो जाओ, गिर जाओ। नई संजीवाए मतलब जीवन भी उसका नई संजीवन से भर जाए, जो उसका जीवन है वो भी उसका नया हो जाए। कुदरत पण धारे तो है मतलब कुदरत भी वो चाहे, कुदरत भी अगर वो चाहे तो बापो ना प्रसवाए, यानी भगवान भी उनको वश नहीं हो, भगवान भी उसको वश हो जाए। मतलब बापो ना प्रसवाए मतलब भगवान उसको वश हो जाए। फिर भी प्रसवाए का एग्जैक्ट शब्द डिक्शनरी में से पता चले, पर मेरे को मुझे लगा कि दीपक आनंद जी को मालूम पड़ गया, वो पता है। दीपक आनंद जी आप बताइए क्या बता रहे हैं? शांत एक मिनट। हाँ कविराज तो कविराज है। वो क्या लिखता है तो सब उसके अंदर घुस जाते हैं। कुदरत पर धारे तो ये बापो ना प्रसवाए। Come on. पहले ये मीनिंग देख लो, प्रसावू એટલે પ્રસવવું જન્મ આપવો, जन्म देना, जन्मू। समझिए? अब आगे जाते जवाब मिल गया होगा आपको। क्या बताते हैं, अगर कुदरत भी चाहे ना, कुदरत भी चाहे तो कोई फादर यानी कोई पिता ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ये प्रसवाय लिखा है ना, वो ओरिजिनल वर्ड प्रसवू है। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है व्यवस्थित क्या दिन हुआ है, ऐसा आशय निकलता है ना। जैसे ये पहले बात समझ लो आप समझिए। अगर कोई सब तो समझ ऐसा सोचे कि मुझे दादा भगवान जैसा ही बच्चा को जन्म देना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ लेना है। नहीं है। हाँ, और एक मिनट। हाँ, समझिए। और दादा भगवान ने जो बताया था ना, दादा भगवान ने बताया था कि अगर मेरा जन्म यहाँ दोबारा होता है, दोबारा, तो यही आकृति, यही चेहरा होना संभव नहीं है। 10 लाख साल में ये ऐसा प्रकट होना
और तो और ऐसा भी बताया था कि ये जो सिद्धि के साथ प्रकट हुए थे A.M. पटेल, वो भी दोबारा होना, इसीलिए कविराज के पद में आ गए। दोबारा दादा कैसे मिले, खुदाई खुशबू नामुमकिन करके एक पद है, कवि की कर जो कवाली है ना, वो पद आप समझ गए? समझ गए। ठीक है, हाँ। आगे पूछता हूँ। हाँ, बोलिए। 6 पैराग्राफ में मोक्ष, तो नीचे जाइए। मोक्ष जो जऊ होए तो मुर्दा जेम जीवाए, ये थोड़ा बताइए कि मोक्ष को जाने के लिए मुर्दा जैसे जीना पड़ता है, थोड़ा ये केशवानंद जी। हेलो, ये बोलते हैं मोक्ष के लिए जाना हो तो मुर्दा जैसे जीना पड़ता है, वो क्या क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो बहुत बड़ी चीज बोलते थे वो दादा ने इसका बहुत बार सत्संग किया है कि भाई अगर मोक्ष में जाने का है तो पहले से ही समझ लो कि मैं मुर्दा हूँ, मैं मर चुका हूँ। तो अगर आपको ये लक्ष्य में आ गया तो आपको पता चल जाए कि आप कल जाने वाले हो, तो आपका व्यवहार कैसे हो जाएगा? आप सोचो, आपका व्यवहार कैसे हो जाएगा? वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस में कैसा व्यवहार हो जाएगा कि अरे अभी तो मैं कल जाने वाला हूँ, अभी क्या मैं इनके साथ माथाकूट करूं, अभी क्या इनके साथ झगड़ा करूं, क्या इनके साथ मैं अथरामण करूं, चलो संभावे निकाल करूं। हर पल हर घड़ी आपको यही लक्ष्य में रहेगा कि मैं कैसी तरह से हर एक जीव के साथ संभावे निकाल करके छूट जाऊं। मोक्ष जो जब होए तो मुर्दा जेम जीवाए, मुर्दा जेम यानी हूँ वो मुर्दे की तरह जीने का, कि ये मर चुका है। जब मर चुका है तो फिर उसके बाद उसके अंदर कोई भी आसक्ति रहती है, कोई ममता रहती है। जैसे ही मर जाता है तो सब लोग कैसे बोलते हैं, चलो उनको जल्दी उठा लो, अभी तो गंदा आएगा, बांस आएगी, इमीडिएटली उठा लो। तो दादा बोलते ऐसा जियो ताकि आपको कहीं भी आसक्ति नहीं आएगी, कहीं भी आपको ममता नहीं आएगी, और हर घड़ी आपको, हर पल आपको, हर संजोग में सबके साथ समाधान होएगा, संभावे निकाल होएगा। ये बहुत बड़ी दादा प्रैक्टिस करने को बोलते थे। मतलब एक तरह का वितराग के जैसे हो जाता है, जैसे मुर्दा वितराग होता है, उसको आगे लिखा ना, अनुकूल प्रतिकूल संभावय विदाय। तो मतलब वो उनको जैसे कुछ प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, मुर्दा को उसको एक जैसा होता है, तो ऐसा वितराग तरीके से जीने का ऐसा बोलते हैं। हाँ, अनुकूल और प्रतिकूल संभावे वेदाय, मतलब अनुकूल हो के प्रतिकूल हो, उसके साथ संभावे यानी संभाव से निकाल करे। और अगर वो अनुकूल प्रतिकूल संजोग आया है, उसको कौन वेदता है? ये फाइल नंबर 1 वेदन करता है, हम उसके साथ छूटा है। तो ये एक मुर्दे की तरह रहने की वजह से इतना अच्छा छूटापना हो जाता है, इतना अलग हो जाता है कि आप उसका अगर एक बार वो टच हो जाए तो फिर तो उसका हर एक प्रकार का समाधान हो गया। समझो, कोई भी अनुकूल संजोग हो, प्रतिकूल संजोग हो, हर संजोग में आपका संभावना निकाल हो जाए। कोई भी संजोग आप वेदोगे नहीं, उसको देखोगे, जानोगे, उसको संभाव से निकाल करोगे, पर वेदना नहीं आपको भोगने को मिलेगी। इतनी बड़ी शक्ति है अगर इसमें अगर आपको टच हो जाए। अच्छा, आगे का सेंटेंस है, परिणामी अंताक्षरी यात्रा माय रमाय अंतस्करण माय ज्ञानी फिटिंग है। तो ये परिणामी अंताक्षरी यात्रा माय रमाय, ये जो मतलब कुछ मैंने सुना है कि यात्रा में ये अंताक्षरी खेलते हैं, कुछ इस तरह का बता रहे हैं। परिणामी अंताक्षरी यात्रा माय रमाय, हाँ, परिणामी यानी क्या? रिजल्ट आने वाली। परिणामी मतलब आपको रिजल्ट आए बगैर छुटका नहीं है, उसका रिजल्ट आए बगैर 101% परिणामी अंताक्षरी એટલે भाई जो भी आप करते हो पर उसका परिणाम तो आएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, उसमें आपका उपयोग रहा कि नहीं रहा, वो अंताक्षरी जो है परिणामी, जिसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। जगमाए रमाए मतलब जग में यही हो रहा है। नहीं, जग में नहीं, यात्रा माए है। हाँ, यात्रा में रमाए मतलब जैसे अपन यात्रा में जाते हैं तो यात्रा में गए तो कैसे अपन को ऐसा लगता है कि बस अभी ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर हम वापस अपने मुकाम पे चले जाएंगे। तो यात्रा में रमाए मतलब यात्रा में गए, ऐसे गेम खेलते खेलते चलो अपना काम पूरा हो गया, पर उस समय हमेशा हर घड़ी आपको क्या होता है कि ये परिणाम, इसका परिणाम क्या हुआ, ये अभी हमने ऐसा किया तो इसका परिणाम क्या हुआ। तो हर एक जगह पे जैसे ये परिणामी दृष्टि आ गया तो आपका काम हो गया। अंतस्करण बाय ज्ञानी
फिटिंग आए, फिटिंग आए, हाँ मतलब फिट हो जाए अंतस्करण में, मतलब अंतस्करण में अगर ये अपने को हाथ में आ जाए परिणामी दृष्टि, तो अंतस्करण में ज्ञानी पुरुष एकदम फिट हो जाए। अगर फिट हो गया तो फिर को उसको कोई चीज बाकी नहीं रही, हर पल समाधान हो गया और हर घड़ी उसको समाधान ही मिलता रहेगा। इतनी बड़ी शक्ति है। तो अंतस्करण में ज्ञानी फिटिंग आए मतलब फिटिंग हो जाए, फिट हो जाए, मतलब दादा क्या भाई गैर बेसी गई, फिट हो गया, मतलब पूरा ज्ञान दादा का फिट हो गया, अभी कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष का जो एक बार समझ मिल जाता है तो ज्ञानी पुरुष की पूरी विज्ञान फिट हो जाता है। ये दीपक आनंद जी को थोड़ा पूछे कि परिणामी अंताक्षरी क्या होता है? ये देखो इसका हाँ, मुद्दा जो है ना, ये पद का जो फर्स्ट लाइन जो बताया, बोले दादाजी गए में वो छाती पीट कर रोते हैं ना, छाती पीट कर रोते हैं, पता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, मूल बात यह है कि दादा गए, अब ये कहाँ मिलेंगे मुझे कोटो पे वाले दादा, समझिए? हाँ। ये मूल बात है। दिस इज ऑन द ये बेसिस है, सेंटर है। अच्छा। हाँ, अभी देखो परिणामी यानी इनके विरहों में, विरह समझते हैं ना, विरहा में, उनके विरहा में लोग अंताक्षरी खेलेंगे, उनके पदों की वगैरह, कविराज के पदों की, यात्रा में गए, वहां गए तो। और अंतस्करण में ज्ञानी फिटिंग यानी उनकी छवि हमें दिखाई देती रहेगी, समझे? तो परिणामी अंताक्षरी परिणामी परिणामी यानी इसके परिणाम से ये जो दादा गए और इनका जो सब देखा है ना, जाना है, तो अच्छा। उनके भाव में ये अंताक्षरी कविराज के पदों की खेलेंगे। अच्छा, ऐसा यात्रा में गए तो वो करेंगे, भजन गाएंगे, ऐसा नहीं है, ये सब होगा करके, जो कई बार होता भी है, हमने देखा भी है। ज्ञानी अंदर फिट करने का भी बात। हाँ, यानी अंतस्करण में ज्ञानी फिट होते जाएंगे कि ज्ञानी ऐसे होने चाहिए करके। पर ये मुर्दा जैसे जीना कैसे, आपके अनुसार कैसे होता है? उसका मतलब यह है कि जीवंत होते हैं, जीवित होते हैं, वो अहंकार से जीते हैं कि नहीं? अच्छा, मरेला जो अहंकार हाँ, होता है, वो मरे हुए यानी गठरी के जैसे, जो गठरी उठा के यहाँ रखी वहां रखी, चले लेके गए, नहीं लेके गए, छोड़ दी, फेंक दी, कोई असर नहीं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पूछता हूँ निधि ध्यास से। बुद्धिमान दादा साकार आए, धोले दाड़े दिवा स्वप्ने मूर्ति जोवाए। ये धोले दाड़े दिवा स्वप्ने मूर्ति जोवाए, ये क्या कहना चाह रहे हैं? कौन मतलब ये धोले दाड़े, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दादाजी दिखते हैं दिन दहाड़े ऐसे कुछ? दिन दहाड़े बोलेंगे, दिन दहाड़े सपना देखेंगे, जैसे मैंने दादा को देखा करके, वही मूर्ति मान। अच्छा, उसको सपना भी आएगा जैसे, दीवा सपने बोले यानी दिन में सपने देखेंगे ऐसे कि दादा को देखा करके, दादा को देखा। हाँ, क्लियर है। अच्छा, लास्ट लाइन जो है, प्रगट आत्मा ज्योतिर धारणा शरण बेसाए, कृपा दृष्टि नजर आता, स्वयं मैं संवेदाय। स्वयं वे संवेदाय मतलब कि जो है कि आत्मा का वेदन होना, ऐसा बोलते हैं? राइट, सही है, सही है। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सुरेश जी, वो तो सुरेश जी अभी तो गोला लेके आएंगे। ये शब्द आया था बीच में, अभी आप लोगों ने उच्चारा था, आत्मज्ञान और आत्मज्ञानी। ये इसका मीनिंग क्या होता है? आत्मा का ज्ञान वाले आत्मज्ञानी हो जाते हैं क्या? रियल का ज्ञान जिसको मिला, केमिकल इंजीनियरिंग जो करते हैं ना, वो केमिकल इंजीनियर हो जाते हैं ना, ऐसा है बात। नहीं, तो who will we reply? Are you going to reply or that Keshwanand ji going to reply? No, Keshwanand ji is going to say, of course, it is his call. I just interrupted. नहीं, कोई बात नहीं, बोलो, तुमने जे सूझ पड़े बोलो। नहीं, ये रियल के ज्ञानी कि रिलेटिव के ज्ञानी रहते हैं सब।
हाँ नहीं ये समझा नहीं मुझे। आत्मज्ञानी माने पुरुष, माने वो सब आत्मा के जानकार रहते हैं कि माने पूरा ब्रह्मांड के ज्ञानी होते हैं? आत्मा का ज्ञानी क्या होता है कि जो हाँ। आत्मा का दान देने को आया है, पूरा का पूरा सर्वस्व, वो कैसे ज्ञान देने को आया है कि आपको सीधा मोक्ष तक पहुंचा देते हैं, उसको ज्ञानी पुरुष बोलते हैं। वो नहीं बोलते कि दादा ने आज मेरे को 1 घंटे का ज्ञान दिया, उस ज्ञान के अंदर दादा पूरा उदी करके दे देते हैं, शायद संकेत दे देते हैं। वो काम आत्मज्ञानी का है, बरोबर। जो मोक्ष का दान देने को आया, दादा बोलते थे, लेकिन ज्ञानी पुरुष कौन? जो मोक्ष का दान देने को आया है। तो वो हर एक प्रकार का, हर एक का सर्वस्व आपको आपके हाथ में देने को आया है। तो आपका काम हो गया, सर्वस्व आपको मिल गया हाथ में। नहीं, अभी आपको मेरे को ये शब्द है ना आत्मज्ञानी, अब ये शब्द इसका मीनिंग अपन निकाले तो आत्मा का ज्ञान जिसको है वो आत्मज्ञानी कहलाएगा। बरोबर बरोबर बराबर ना? बरोबर। अभी कोई बोले ये पुरुष है भाई खड़ा है जो सामने आपके, वो आत्मज्ञानी है, माने वो आत्मा को जानकार है, आत्मा की जानता, माने उसको नॉलेज है आत्मा का। वो किसको होगा? जो आत्मा आत्मा करता है, जिसने अनुभव किया है, जिसने आत्मा का पूरा पूरा अनुभव किया है, वो ही आत्मा का ज्ञान दे सकता है। बाकी कोई भी बोलेगा मैं आत्मज्ञानी हूँ, तो वो क्या सब लोग क्या आंख बंद करके उसको सुन लेंगे क्या? वो तो अनुभव है। ज्ञानी पुरुष यानी क्या? जिसको निश्चित दिन भगवान के सिवा डायरेक्ट उसका कनेक्शन है। वो कभी कोई उनको 2 गाली दे तो वो फेंड नहीं मारता है, फेंड नहीं मारते जैसे सांप फेंड मारता है, वो फेंड नहीं मारता है, उसको अखा दुखद निर्दोष दिखाई देता है। वो उसको आत्मा के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वो ज्ञानी पुरुष जो सबको मोक्ष देता है, मोक्ष का ज्ञान देता है, 1 घंटे में उसको सीधा मोक्ष पहुंचा देता है और उनके ब्लंडर सब उड़ा देता है। बाकी मिस्टेक्स है जो हमको धीरे धीरे निकालनी होती है। तो वो फाइनल पद में बिठा दिया है दादा ने। दादा ने तो आत्मज्ञानी थे, रियल के ज्ञानी थे साहब। हाँ, अभी रिलेटिव का ज्ञानी कौन है साहब? रिलेटिव के तो ज्ञानी बहुत होते हैं। रिलेटिव के ज्ञानी कितने होते हैं? दादा बोलते हैं कि भाई इधर से तुमको बोले कि भाई ये शुभ है, ये अशुभ है, बरोबर, ये ऐसा करने से शुभ होगा, ऐसा करने से अशुभ होगा। तो वो क्या आत्मज्ञानी नहीं है? वो शुद्ध व्यवहार तक वो लेके जाएगा आपको, पर निश्चय तक वो ज्ञानी पुरुष के सिवाय कोई नहीं लेके जाएगा। आप समझे? निश्चय तक, फाइनल स्टेज तक लेके जाने के लिए आत्मज्ञानी चाहिए, जिसको मोक्ष का। बहुत सारे धर्म में है ना साहब, निश्चय तक लेके जाने वाले कई लोग हैं धर्मों में। हाँ, कई धर्म में अभी देखो ना, बहुत सारे धर्म अपने यहाँ पे, वो जैन में भी है ना, दिगंबर वाले भी, वो बोलते हैं कि हम भी निश्चय तक लेके जाएंगे आपको। नहीं, पर दादा बोलते थे ना कि भाई अगर कोई बोलता है कि मेरे को ज्ञान हुआ है, तो कोई अगर उसको रास्ते में बोले कि तेरे में अक्ल नहीं है, और अगर वो चुपचाप वो सुन ले और उसके अंदर निर्दोष देखे और उसको माफी दे देवे और उसको बोले कि नहीं मेरी भूल है, तो उधर उसको आपको पता चलेगा कि नहीं कि इसके पास ज्ञान प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको अलग दिखाई देता है, उसके अंदर शुद्धात्मा दिखाई देता है, वो खुद के अंदर वो शुद्धात्मा देख सकता है, तो उसको सब पता नहीं चलेगा। नहीं किसको अनजान जिसकी आप बात करते हो भाई, व्यवहार ज्ञानी है या कोई भी ज्ञानी है, ऐसे समाज में बहुत ज्ञानी है, वो बोलते हैं कि मेरे को ज्ञान हुआ है। पर वो दादा क्या बोलते हैं? ज्ञान मतलब किसको बोलते हो? जो आपके अंदर पूरा प्रकाश हो जाए, जो आपको सब हर कोई संजोग में आपको समता रहे, किसी का आपको दोष नहीं दिखाई दे, आप सबको मोक्ष का दान देते हो, उसको ज्ञानी बोलते हैं ना। बाकी तो व्यवहार के ज्ञानी तो बहुत होते हैं, वो थोड़ी मोक्ष का ज्ञान देने को आए हैं। अभी ये महावीर स्वामी में भी जो 2 पंथ हुए ना साहब, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। हाँ, अभी श्वेतांबर वाले भी मोक्ष जा रहे हैं और दिगंबर वाले भी मोक्ष जा रहे हैं साहब। हाँ, जा रहे हैं कि नहीं साहब? हाँ, वो तो अपने अपने स्टेज पे जा रहे हैं ना। वो दादा ने नहीं बताया कि भाई सबसे पहले जब मेरे से आप मिले तो आप 200 डिग्री पे थे। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है ये, एक बार दादा ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। फिर ये ज्ञान मिलने के बाद ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि भाई संसार के व्यवहारिक ज्ञान मिलने के बाद या संसार के जो व्यवहारिक ज्ञानी है उनके मिलने के बाद। वो बोला हमारा ज्ञानी पुरुष के ज्ञान मिलने के बाद वो उसको हर पल जुदापना की जागृति हो जाती है, उसको संकेत प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं ज्ञानी पुरुष, उसको बोलते हैं क्रम विज्ञानी, उसको बोलते हैं जो मोक्ष का दान देने को आया है।
तो वो संसार के सभी व्यवहारों से, बंधनों से, संसार के न जाने कितने लोगों से वो बिल्कुल अलग है। उसके साथ तो कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता, उसके साथ कोई विचार भी नहीं कर सकता कि भाई उसके साथ कोई कंपेयर करे। तो ज्ञानी पुरुष वो है जो मोक्ष का दान देने को आए हैं, जो निरंतर शुद्धात्मा के लक्ष्य में रहता है और सबको मोक्ष की तरफ लेके जाता है, वो ज्ञानी पुरुष है। बरोबर, वो ज्ञान है उनका। बाकी संसार के व्यवहार में तो बहुत जने लोग हैं, अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं। वो दादा नहीं बोलते थे कि वो सब लोग धीरे 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 प्रगति कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनका ऊर्ध्वगमन होता जाएगा, फिर आगे चल के उनका भी मोक्ष हो जाएगा, पर वो उनका प्रोसेस चालू है, ऐसा बोलते। नहीं, ये थोड़ा डिस्टर्ब होता था कि आत्मज्ञानी माने आत्मा का ज्ञान रखने वाले वो आत्मज्ञानी कहलाते हैं। हाँ, आत्मज्ञानी जो आत्मा का पूरा ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी, रिलेटिव का ज्ञानी बहुत कम लोग हैं। हाँ, रिलेटिव ज्ञानी तो बहुत जने हैं, बरोबर, पर ये ज्ञानी ये तो सीधा मोक्ष में लेके जाता है, ये सीधा मोक्ष लेके जाता है। नहीं, सही बात है। हाँ। अच्छा, एक और प्रश्न था, ये धर्म अधर्म यदि अपने को कहीं दिख रहा हो व्यवहार में, और यदि हम चुपचाप रहते हैं उसमें, कुछ बोलते नहीं हैं, तो हम अधर्मी कहलाएंगे ना? नहीं, क्यों कहलाएंगे? दादा ने क्यों बोला कि भाई कोई गलत बात कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो अपने को उसमें पढ़ने का नहीं, सबकी संभालो, मैं मेरी फोड़ता हूँ। अगर तुम्हें उसमें पड़ गए तो तुम्हारा भी आत्मा कहाँ का कहाँ चला जाएगा। जो करता है, अधर्म करता है या कुछ भी गलत करता है, उसमें आप अधर्मी कहलाओगे साहब? नहीं, अधर्मी क्यों कहलाएंगे? अधर्मी क्यों? हाँ, देखो अभी उसमें क्या था कि मैं गीता का एक श्लोक पढ़ना चाहता था, मगर मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें कृष्ण है ना बलराम को बोलते हैं कि जब वो दुर्योधन भीम है ना गदा मारता है उसको, दुर्योधन को, तो वो बलराम बीच में आ जाता है कि तुमने छल पूर्वक उसको मारा। किसको? दुर्योधन को। तो कृष्ण उसको बोलते हैं बलराम को कि जब ये सब कुछ हो रहा था, अधर्म हो रहा था, माने ये सब, माने ये जो 4-5 है ना, माने उनको लक्षाग्रह वाला भी केस, और दूसरा ये अपना द्रौपदी वाला केस जो हो रहा था, तब तुम क्यों चुपचाप बैठे थे सभा में? वो उस वक्त तुम चुपचाप क्यों बैठ रहे थे? अभी क्यों बीच में ये तुम बोल रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो? पर ये तो माने कि एक तरह से अधर्म भी नहीं, आप है ना अधर्म का साथ दे रहे हो। अभी सही है कि गलत है मेरी? इसका रहस्य क्या है, वो दादाजी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो रामायण है, महाभारत है, ये सब हिस्ट्री में बनने वाली थी। लोगों को अगर ये नहीं मिलेगा तो लोगों को पढ़ने को क्या मिलेगा। इसलिए दादा ने क्या बताया कि भाई ये जो कुछ भी हुआ तो लोगों के लिए एक हिस्ट्री बनी, गलत था या सही था, कृष्ण भगवान ने उनको हिस्ट्री तो आप नहीं कह सकते साहब, गीता को आप हिस्ट्री बोल दोगे? नहीं, दादा भगवान ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो दादा भगवान ने बोला है कि भाई ये सब जो बनाव बने, ये रामायण बना, महाभारत बना, ये सब क्या था कि लोगों को कुछ चाहिए था। ये दादा ने ऐसा बोला है, मैं नहीं बोलता हूँ, कि लोगों को ऐसा कुछ ना कुछ चाहिए था, हिस्ट्री कुछ ना कुछ चाहिए था, तो उनको पढ़ने के लिए ये कुदरत ने एक रचना की है, उस रचना को देखते रहने का और वो उसमें अपने को अपना काम कर डालने का। आपका भगवान ने काम कर दिया ना, आपने आपको संपूर्ण रीते भगवान ने बिठा दिया, तभी तो दादा ने बोला ना सबकी संभालो। लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में मत सोचो, तुम अपनी संभालो, क्योंकि तुमको अभी मोक्ष में जाने का है, तुमको इन बातों में थोड़ी पढ़ने का है। ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, इनमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वो तो हिस्ट्री हो गई, पास्ट हो गया। अभी हमको प्रेजेंट में क्या है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में ये है कि हम प्रेजेंट में अपने उपयोग में रहें, अभी प्रेजेंट में आत्मा में रहें, अभी प्रेजेंट में सबको सुख देवे, अभी प्रेजेंट में दादा का विज्ञान को प्राप्त करके जगत कल्याण का निमित्त बने, वो सब चीजें प्रेजेंट में है। अभी पिछली बातें तो कुछ भी उसमें कुछ चेंजेस हो सकती है रामायण में या महाभारत में, आप बताओ, कुछ भी चेंज हो सकता है। सीख है एक्चुअली कि कहाँ गलती नहीं करना चाहिए मनुष्य को और कहाँ गलती कर बैठता है। हाँ, पर वो तो दादा ने हमको अलग कर दिया ना। अभी मनुष्य जो भी गलती करता है वो उसको भोगना है। हम तो अभी छुट्टे हो गए ना, अभी तो आत्मा में आ गए ना, हम भगवान पद में दादा ने बिठा दिया ना। अभी हमको क्या है, खाली देखने का है और जानने का है, दैट्स ऑल।
5 आज्ञा में रहने का, दैट्स ऑल, वही करने का है अपने को दादा ने पूर्णाहुति की तरफ अपने को बिठा दिया है फाइनल स्टेज में। अभी अपने को कुछ भी करने का बाकी नहीं छोड़ा है, सब कुछ दादा ने दे दिया है। अभी खाली देखने का है कि क्या हो रहा है अभी, दैट्स ऑल। अभी क्या हो रहा है उसको देखो और जानो, ये दादाजी बोलते थे। उसमें भी साहब है ना। नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो जरा बताएं। हाँ, नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहीं धर्म और अधर्म होता है तो वहाँ न्यूट्रल रहना चाहिए मनुष्य को। यदि वो न्यूट्रल रहता है तो वो अधर्म का साथ देता है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि ये स्टेटमेंट। केशवानंद जी, हाँ, वो दादा भगवान एक बात बताई, वो मैं कहूँ। हाँ 100। ये दादा भगवान ने ये महाभारत का एग्जाम्पल लेके एक बात बताई थी, जो दादा भगवान बार बार कहते थे कि बोलने का सिंगल गुना नहीं करना और ना बोलने का डबल गुना नहीं करना। तो तभी ये एग्जाम्पल देते थे दादाजी, आप समझे? बरोबर। ये जो आप कहते हैं ना, आपने कहा ना जी, वो बिल्कुल सही बात है कि ऐसी परिस्थिति में अगर आप मौन रहते हैं तो वो कुदरत का डबल गुना हो जाने पर उनको सब परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वेरी गुड। जैसे कि उन्होंने ये भी बताया था कि भीष्म पिता इतने बड़े पुरुष, अगर वो अपना वीटो यूज करके भी कुछ कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे मौन रहने पर बोले, इसीलिए उनको बाण की सैया मिली। बिल्कुल। और महाभारत के जो एपिसोड बताया था, वहां कृष्ण भगवान ने ये सीरियल में भी ऐसा बताया था कि अगर आप भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करते और क्या बोलते, ये क्या उनकी जगह का नाम क्या है, कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र, यानी उनके वो राज सिंहासन का रक्षा करूंगा करके, जो आप अगर ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपने देखा नहीं कि कौन बैठा है ऊपर, आप सिंहासन का जो वस्त्राहरण हुआ था। नहीं, हाँ वो बात सही है, लेकिन ये जो आप सिंहासन की रक्षा करते करते जो आप मौन रहे, जहां पर सिद्धांत टूट रहा था, कुल वधु का अपमान हो रहा था, तब भी आप सिंहासन का रक्षण करने के लिए मौन रहे, तो बोले इसीलिए आपको यह बाण की सिंहासन मिली। तो जब जब ऐसी कोई गलती करेंगे तो उनको ऐसी बाण की सैया आएगी, ऐसा करके बताया था। तो बिल्कुल बात की है, अधर्म का साथ तो कभी देना नहीं चाहिए। हाँ, सही बात, गुड पॉइंट। हस्तिनापुर की बात थी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जाए, जय सच्चिदानंद। अभी दूसरा एक, हाँ बोलिए। बोलिए। पूछूं क्या एक विधि का? हाँ वो बोलिए। नहीं, ये इन्होंने एक जो शब्द कहा ना कि ये गीता और ये रामायण है ना, बोले ये इतिहास था। नहीं, ये मनुष्य को सुधारने के लिए काव्य लिखे गए थे साहब, और ये घटना घटी ही थी हमारे देश में। उसकी कोई समस्या नहीं है। ये जो केशवानंद जी ने बताया ना, केशवानंद जी, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि वो जो बताने जा रहे थे, वो ये बताने जा रहे थे, जो मैंने भी सुना था दादा भगवान से, कि वासुदेव वो पॉजिटिव अहंकार के प्रतीक है, जरासंध वो नेगेटिविटी के प्रतीक है। तो ये पॉजिटिव अहंकार और नेगेटिव अहंकार हमेशा टकराते हैं, और टकराने पर जो बनता है उसका इतिहास रचा जाता है, और लोग बाद में उनका इतिहास पढ़ते हैं। वो ये बताना चाहते थे। और दादा भगवान ने ये बताया कि ये साथ नहीं देना चाहिए। इसीलिए ये 63 साल का पुरुष है ना, उनके जीवन का उदाहरण इतिहास करके लोग पढ़ते हैं, ताकि उसमें से कोई सीख सके, और हमें सीखना चाहिए। ये बात बता रहे थे।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, माने अधर्म का साथ कभी नहीं देना चाहिए मनुष्य को। बिल्कुल। लेकिन संजोग है ना, आपके बच्चे ने कुछ किया है तो आपके बच्चे के लिए आपको भाव होता है, तो वो गलत करता है, फिर भी आप उसका पक्ष करेंगे ना? नहीं नहीं, गलत करेंगे मगर उसको समझाएंगे। नहीं, बात सही है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं ना जीवन व्यवहार में कि अपना प्यारा हाँ। बच्चे ने कुछ कर दिया है, गलत कर दिया, तो भी हम उसका रक्षण करेंगे, ऐसी बात है। लेकिन वो अधर्म ही रहेगा और उसका फल भुगतना पड़ता है, ये बताना चाहते हैं। बस 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 बस। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुभव। जय, चलो चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद केशव आनंद जी एंड महात्मा। जय सच्चिदानंद। हाँ जय दीपक भैया, मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे। Yeah, I'm bringing it back. Okay. या तो तब तक मैं एक प्रश्न भी पूछ लूंगी ना। हाँ बोलिए। जैसे ना सारा दिन व्यवहार में नहीं रह पाते हैं, जैसे व्यवस्थित बहुत अच्छा काम कर रही है लाइफ में, बहुत मीन्स बहुत हेल्प कर रही है, मीन्स मन चित बुद्धि को सबको फुल स्टॉप दे दिया है, लेकिन जैसे लोग नशा लेते हैं, ऐसे मैं चाहती हूँ कि मैं भी दादा भगवान का जैसे एक नशा ले लूं कि 24 घंटा दादा भगवान में रहूं। ऐसे कुछ कड़ियां बताइए, क्योंकि आप दादा के समय से है, दादा का आपका घर में आना जाना है, कुछ ऐसे बताइए। आई मीन दादा ने तो सब कुछ दे दिया है, सब कुछ, सिर्फ हमारे में ही कमी है वो एप्लीकेशन में। लेकिन कुछ ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि घोड़े को लात मार दे, या कुछ ऐसा कुछ शब्द दीजिए कि बस 24 घंटा उसमें रहूं। मैंने इतना ब्यूटीफुल फीलिंग्स लिखी है, जैसे दादा भगवान खुद स्वयं मेरे अंदर बैठे और मेरे हाथ लिखते जा रहा था, जैसे जैसे मन में बातें आ रही थी, मैं लिखती जा रही थी, खत्म ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे मतलब 24 घंटा उसमें मैं रहूं, ना कुछ ऐसे बताइए ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो दादाजी बोलते थे कि अगर एक बार ऐसी अपने को लगनी लग जाए, क्या बोलते थे, एक बार ऐसी लगनी लग जाए कि मुझे दादा के सिवाय इस धरती पे कुछ नहीं चाहिए, ज्ञानी पुरुष के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, बस उनके पीछे पीछे मैं चलता जाऊं, उनकी निरंतर मेरे को उनकी भक्ति रहा करे, उनके हर बार मेरा निधि ध्यासन रहा करे। ऐसी जब अंदर खेच हो जाती है, ऐसी अंदर जो अंदर झंखना हो जाती है, तब वो दादाजी का क्या होता है, उसका सांधा ज्वाइन हो जाता है। जब तक दादाजी की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी, दादाजी की वैल्यू यानी क्या, कि ये ज्ञानी पुरुष है, चौदलोक का नाथ है, ब्रह्मांड के स्वामी है, हमको मोक्ष का दान देने को आए हैं, वो चाहे सो कर सकते हैं, चाहे सो कर सकते हैं। ऐसा अंदर खाने की आपको ऐसा 100% फिट हो जावे, तो फिर देखो दादा की जो लगनी लगती है, फिर आपको दादा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। इतने महात्माओं हैं जिन्होंने तो दादाजी को देखा तक नहीं, वो भी बोलते हैं कि दादाजी को हमारे सपने में आके मेरे को क्या से क्या बोल के जाते हैं। कितने महात्मा बोलते हैं, मेरे को कितनी बार फोन भी आता है उनका, वो बोलते हैं कि केशव भाई, दादा भगवान हमारे अंदर हाजिर होके हमको क्या से क्या दे के चले जाते हैं। वो मन को इतना बड़ा मैसेज दे के जाते हैं कि भाई तो ये सब जो देख रहा है वो सब ज्ञेय है, उसको देखा कर, तू उसको ज्ञेय और ज्ञाता का संबंध अगर छुट्टा पड़ गया तो तेरा मोक्ष का काम हो गया। ऐसा भी दादा उनको मैसेज दे के जाते हैं। बोलो तो मतलब उनको आप विचार करो कि दादा की उनको कैसे लगनी लगी होगी। आप इमेजिन करो कि बस मुझे दादा के सिवाय इस धरती पे कुछ नहीं चाहिए, ज्ञानी पुरुष के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो जिस तरह से अपना पूरा विज्ञान प्राप्त किया, वो जिस तरह से अलग रहते थे, वो जिस तरह से निरंतर 5 आज्ञा में रहते थे, वैसा ही मुझे रहना है। ऐसा आपको एक बार कनेक्शन हो गया अपने आप से, फिर आपको कोई छोड़ नहीं सकता। फिर आपका कनेक्शन हो गया, फिर तो आप सीधा मोक्ष की तरफ चले जाओगे। दादा क्या बोलते हैं कि मैंने आपको जब आप मेरे से मिले नहीं थे, बहुत अच्छी चीज बोलते थे कि आप जब तक 200 डिग्री पे थे, क्या बोलते थे, 200 डिग्री पे, जैसे ही मैंने आपको ज्ञान दिया तो आप सीधा 310 320 पे आ गए। क्या बोलते, सीधा 310 320 पे आ गए। अभी आपकी बाकी कितनी रही जो वो डिग्री पूरी करने के लिए, 360 में से 320 आ गई, अभी 40 डिग्री खाली आपको पूरी करनी है। बोलो, इमेजिन करो, खाली 40 डिग्री बाकी है। ज्ञानी पुरुष को भी 4 डिग्री पूरी करनी पड़ी थी, हमको भी पूरी करनी पड़ेगी। तो ऐसी हमको उनकी लगनी लग जाएगी तो हमारी 40 डिग्री पूरी हो जाए तो पूरा केवल ज्ञान हो जाएगा।
तो अपने को लक्ष्य रखने का दिन रात कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मुझे कहाँ जाने का है। मुझे ज्ञानी पुरुष के सिवाय दादा बोलते थे कि श्रीमद राजचंद्र भी बोल के गए, दादा भी बोल के गए कि भाई अगर हमको आपके जैसा ज्ञानी पुरुष मिल गया होता तो हम उनके पीठ के पीछे चलते चलते निकल गए होते और पीछे देखा भी नहीं होता था कि मेरे पीछे कौन है। बोलो, आप इमेजिन करो कि ज्ञानी पुरुष यानी क्या होता है। ये इसलिए भी होता है दादाजी कि हम लोग ना एक संस्कार में से दूसरे संस्कार में प्रवेश कर रहे हैं। टोटल पहले दूसरे मार्ग में थे, अभी अक्रम मार्ग में आए। तो जैसे प्रोटेक्टर होता है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक और पूरा गोल घूमने में समय लगता है। तो ये जो हम लोग प्रारब्ध कर्म लेकर आए हैं वो खत्म करने के लिए शायद इसलिए समय लग रहा है। लेकिन जब एक एक अनुभव से उठ रहे हैं, रोना भी मीन्स जगत की मार भी खाते हैं, ठोकर भी खाते हैं, अच्छा लगता है कि मेरे को शुक्र है तेरा, आप मुझे उठाने आए हो। मीन्स उनके ऐसे लगता है जैसे दादा भगवान के लिए करुणा पैदा हो रही है कि दादा भगवान तू यहाँ पर भी आया मेरे को ऊपर उठाने, यहाँ पर भी आया मुझे ऊपर उठाने के लिए। वाह तेरी मेहर कितनी है। मतलब अभी तो केयर नहीं लगती है, मेहर ही लगती है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि टाइम लगता है यहाँ से यहाँ आने में, तो अंदर में जैसे अपने लिए करुणा होता है कि कब दादा भगवान कब वो दादा भगवान शब्दों में जाहिर नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, पर दादाजी इनके लिए भी बोलते थे। ऐसे आपकी तरह बहुत महात्मा थे उस जमाने में, जब उनको ऐसा लगता था जैसे ही दादाजी का कनेक्शन मिल गया था तो उनको दादा के सिवा कुछ दिखता नहीं था। ना उनको बीवी दिखती थी, ना बच्चे दिखते थे। फिर दादा बार बार उनको वापस लेके आते थे, बेटा ये इसको व्यवहार निभाना पड़ेगा, ये फाइल है तुम्हारा वाइफ, ये फाइल नंबर 1 2 है। पर दादा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना मेरे को बच्चे अच्छे लगते हैं, नहीं कुछ लगता है। बोलता है ऐसा हमारा ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान क्या है, संभाव से निकाल करने का है। ये जितनी भी फाइल है उनके साथ संभाव निकाल करने का है, 5 आज्ञा का पालन करने का है, ऐसी सिस्टम से चलने का है, तो हमको सीधा मोक्ष मिलेगा। और अगर आप बोलोगे कि मुझे अभी का अभी चाहिए, तो वो उसका टाइम तो पूरा होगा ना। जैसे दादा ने बोला कि आप 5 आज्ञा पालन करोगे तो 1-2 अवतार तो आपको फल स्वरूप लेना पड़ेगा। तो फिर दादा को आपकी तरह क्यों 1-2 अवतार भी क्यों दादाजी, क्यों? मैं वही बताता हूँ, ये जन्म में क्यों नहीं हमको महावीर क्षेत्र मिल सकता है, ये जन्म में क्यों नहीं? वही तो मैं बताता हूँ। दादा भगवान बताते थे, इसका भी दादा भगवान आपकी तरह बार बार बोलते थे कि क्यों नहीं अभी का अभी मेरा मोक्ष क्यों नहीं हो जाता दादा, आप ज्ञानी पुरुष मिले। पर दादा बोलते ये विज्ञान है, ये गपागप नहीं है कि भाई आपको इस तरह से हो जाएगा रातों रात। सब कुछ होगा पर टाइम से होएगा। पर एक अच्छी बात क्यों बोलते थे कि जिस समय वो ऐसे आपकी तरह जो सब लोग बोलते थे, तो दादा ने उन सबको एक एग्जाम्पल जरूर देते थे कि आप समझो एक गाड़ी में बैठे हैं, राजधानी गाड़ी में दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली जा रहे हैं बरोबर, आप बैठ गए, आपको पता चल गया लक्ष्य में कि मेरी दिल्ली की डेस्टिनेशन की टिकट मिल गई है और सीधा मैं उधर जाके अभी मोक्ष में जाऊंगा और अभी मेरे को कुछ नहीं करने का, दिल्ली की गाड़ी में बैठ गया। तो दादा बोलते थे कि ऐसे दिल्ली की गाड़ी में बैठ गया, फिर अचानक आपको विचार आया कि यार मैं जल्दी क्यों नहीं जाऊं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा लास्ट कंपार्टमेंट है, मैं अंदर ही दौड़ना शुरू कर। तो मैं अंदर दौड़ूंगा ना तो मैं सीधा जल्दी उधर पहुंच जाऊंगा। अभी दादा बोलते कि गाड़ी चल रही है, मोक्ष की तरफ जा रही है, उसको टाइम पे पहुंचने दो और जैसे पहुंचेगी तो उसको आपको सब क्लियर दिखाई देगा। A to Z के दिल्ली के स्टेशन पे क्या है, केवल ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, दिल्ली स्टेशन में पहुंचोगे सब दिखाई देगा। अभी गाड़ी में तुम दौड़ना शुरू करोगे तो क्या जल्दी पहुंच जाओगे? बराबर, अपने कर्म तो अच्छा एग्जाम्पल जो दिया है। दादा ने। हाँ, बट ये भी है ना कि चलो प्लेन नहीं पकड़े, एक रॉकेट तो पकड़ के सीधा पहुंच जाए महावीर क्षेत्र। हाँ, वो तो दादा बोलते हैं ना कि भाई आपको जहां जितनी स्पीड करनी है, इसलिए दादा ने 2 बातें बोली। एक बे अवतार, कितने आपके जैसे एक अवतारी भी होंगे, बोलेंगे नहीं मेरे को 2 अवतार नहीं चाहिए, बरोबर, मेरे को एक ही अवतार चाहिए। तो बोलेंगे चलो एक ही अवतार, तो एक तो आपकी ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए, आपका ऐसा वर्तन होना चाहिए, आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, आपको ज्ञान में ऐसा रहना चाहिए, 1 सेकंड के लिए आपका उपयोग नहीं जाना चाहिए, हर तरफ से जागृति रहनी चाहिए, 5 आज्ञा निरंतर रहनी चाहिए, तो तब जाके एक अवतारी बनोगे ना। ये तो बार बार दादा बोलते हैं कि पोपा भाई का राज नहीं है, ये किसी का भी राज नहीं है कि आप जो बोलोगे हो जाएगा। उधर न्याय स्वरूप है, वो सब देखता है कि आप क्या कर रहे हो, कितनी आपकी जागृति है, आपका व्यवहार कैसा है, सब न्याय की तरह वहां पर चेक हो रहा है आपका। यस बराबर।
और ये इतनी आपको लगने लगी है तो बहुत बड़ी बात है। दादा बोलते थे इतनी बड़ी लगने लगी, बहुत बड़ी बात है, समझो आपका काम हो गया। दादा आप सब लोगों का कृपा है हमारे ऊपर, आप सबका। दादा भगवान की कृपा है, दादा भगवान हाजिर है, Yes, yes. दादा भगवान हाजिर है। दीपक भाई वो रखेंगे आप? यस दीपक भाई यस जी, थैंक यू सो मच। बोलिए, टीका दिया। दादा मरी गया अब जो दादा मरी गया अब जो रुपया मड़िया, अनंत अवतार सुधरी गया, अनंत अवतार नी खोट एक अवतार मां वड़ी जैसे। ओ हो, बोलो बोलो, कमाल की चीज दिखती है दादा ने कि अनंत अवतार की खोट, मतलब हमारे कितने अवतार गुजर गए, कितने अवतार के खोट में ही गए, बरोबर। और वो कभी भी हमको ज्ञानी पुरुष नहीं मिले, दादा भगवान नहीं मिले, तो वो खोट पूरी कैसे होगी? ये तो हम सब जितने भी महात्मा है जिनको दादा का टच हो गया, जो दादा का संपर्क हो गया, जिनको दादा भगवान मिल गए, तो समझो उसको अबजों के अबजों रुपया मिल गया। वो दादा क्यों बोलते थे अबजों रुपया, कि लोगों को क्या है, ये वैल्यू है ना रुपयों के थ्रू ही पड़ती है हिंदुस्तान के कलयुग में। नहीं तो दूसरा भी कोई वाक्य बोला था, पर नहीं, हमेशा ऐसा बोलते थे अबजों रुपया। अबजों रुपया यानी आप गिनती नहीं कर सकते हो, इतने रुपयों का अबजों रुपया मिल गया जिसका आपको पता नहीं है कि उसकी क्या वैल्यू है। पर वो अनंत अवतार सुधरी गया, मतलब आपके न जाने कितने अवतार होने वाले थे, कितने अवतार भटकने वाले थे, पर वो सब अवतार आपके सुधर गए। और अनंत अवतार की खोट वो एक अवतार में बढ़ी गई। अनंत अवतार की खोट जो थी वो अगर ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते तो एक अवतार में इम्पॉसिबल है, पर ज्ञानी पुरुष मिल गए तो हमारे अनंत अवतार की खोट एक अवतार में पूरी हो गई। बोलो, इसलिए दादा है ना इतनी सारी विधि करते थे, सब लोगों की विधि करते थे ना, तो मुझे दिखाई देता था कि दादा भगवान हम सब लोगों के कितने अवतार होने वाले होंगे पता नहीं, पर कैसे सबकी विधि करके उनके सबके अनंत अवतार दादा साफ कर देते। इसलिए बोला कि अनंत अवतार की खोट एक ही अवतार में आपकी पूरी हो जाएगी। अगर ज्ञानी पुरुष मिल गए तो आपका काम हो गया। थैंक यू सो मच। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है। हाँ, थोड़ा है, पर वो केशव की तबीयत ठीक नहीं है, वो ज्ञान बहुत अच्छा हाजिर होता है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बताएं, अनुबेन आप फॉलो करिएगा। जी जी जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो लोहे सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू सो मच। दीपक भाई